नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी अकेडमी पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं एडुटेरिया द्वारा जो पटना में टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका सेट नंबर 6 जो आज का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले एडुटेरिया या किसी भी टेस्ट सीरीज की वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल पे आप लोग लाभ लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को कुछ बता दें, जो भी दोस्त 67 बीपीएससी को लेकर यदि सीरियस है वह अनअकैडमी पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 60 डे का क्रैश कोर्स है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग की पूरी तरीके से अच्छी तैयारी कराई जाएगी। डाउट क्लासेस की सुविधा है, टेस्ट सीरीज की सुविधा है। अगर आप लोग एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो बीजेपीएससी को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को पीटी और मेंस दोनों की तैयारी बहुत बेहतरीन से करवाई जाएगी। दोस्तों, इसमें आप लोगों की अच्छी फैकल्टी है, डाउट क्लास की सुविधा है, टेस्ट सीरीज है, आप लोग की कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी पे अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो कन्हैया 10 इस रेफरल कोड को अगर यूज करते हैं तो आप लोग को 10% की डिस्काउंट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार ज़रूर जाइए अनअकैडमी पे विजिट कीजिए और अपनी तैयारी का और भी बेहतर कीजिए। दोस्तों, लाभ उठाइए अनअकैडमी का। चलिए बिना किसी देरी का आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सेट नंबर ये 6 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? ये राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जब चंपारण में गांधी जी गए थे तो उस समय ही खादी का राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में हुआ, इसका नेता किसको बनाया गया? किसको बनाया गया था? श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा था प्रथम। ठीक है, आप लोगों को पता होगा अल्बुकर्क को माना जाता है वास्तविक संस्थापक, क्योंकि अल्बुकर्क जब आया था तो यहाँ पे शादी विवाह जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर, इसमें मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शिद कुली खान था। सेकेंड है, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर ली। थर्ड है, मुर्शिद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त इजादारी व्यवस्था आरंभ की। तो 4th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तीनों किया था मुर्शिद कुली खान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र अयोधी वायसराय था? कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग थे। अगर आप लोग को इसका कार्यकाल पता है तो 1921 से लेकर के 26 तक का कार्यकाल था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतियर है, मजदूर पहला, दूसरा साहूकार, तीसरा शिक्षित वर्ग, चौथा कृषक, पांचवा जमींदार। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार भाग नहीं लिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो D.K. कर्वे के द्वारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, D.K. कर्वे के द्वारा। कब? 1899 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पहला, प्रांतीय स्वायत्तता, दूसरा, केंद्र के साथ साथ राज्यों में दुशासन, तीसरा, दुसदनीय विधानमंडल, चौथा है एक अखिल भारतीय संघ। तो इसमें क्या हो जाएगा? राज्यों में दुशासन व्यवस्था नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज, नवीन ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो कौन थे? तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दोस्तों है ये, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए भारतीय ब्रह्म समाज की तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म आदि समाज की यदि पूछा जाएगा, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है दोस्तों,
आदि ब्रह्म समाज यदि पूछा जाएगा तो यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। यदि सिर्फ साधारण ब्रह्म समाज के बारे में बोला जाए तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो यह 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1915 में। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें अगर देखें तो सभी के सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर, दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? कौन थे? आगा खां। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 से, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो किस में लिए थे? तो कोलकाता में 1901 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो कौन किए थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों किए थे, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। 16 नंबर का क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा कौन सा दोस्तों? तो पहले आ जाएगा आप लोग का साइमन कमीशन आ जाएगा, फिर दिल्ली समझौता आ जाएगा, फिर आ जाएगा आप लोग का सांप्रदायिक पंचांट, फिर पूना समझौता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम की बात करें तो ये विनोबा भावे थे। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो आप लोग को बता दें, अंतरिम अगर सरकार की बात करें तो ये कब की गई थी? तो आप लोग बता दें 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, E.M. पोस्टर। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं, पांच विद्रोह नायक कौन थे? तो कौन थे? तो बख्शी जगबंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 1877 ईस्वी में। आप लोग को बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। उस समय कौन था यहाँ? गवर्नर लिंटन था, लॉर्ड लिंटन। ठीक है, लॉर्ड लिंटन। और डेट कब हो जाएगा? 1 जनवरी 1877। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर, गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन निभाए थे? तो आप लोगों को पता होगा, एक से अधिक हो जाएगा। तेज बहादुर सुप्रू भी थे, एम जयशंकर भी थे, तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ई नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो किस लिए किया गया था? बेरोजगारी को दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, 1934 में। ठीक है दोस्तों, 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन उस समय था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, बांकीपुर जेल में 9 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, और यह अस्थाई सदस्य भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु को उपाधि प्रदान की? तो किसको की थी? हरिविजय सूरी को। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही नाम दिया जाता है? तो किसे जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन ओलिया को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? चंदेरी का युद्ध इसमें सुमेलित नहीं है, 1530 वाली इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1528 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, बाबर एवं मेदिनी राय के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो कौन किया था? तो ये खिलजी वंश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1290 से लेकर के 1320 तक ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? कौन लगाए थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार में किन स्थलों में पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम चंपारण में भी हुआ है, मुंगेर में भी हुआ है, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा ई नंबर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो आर्य ऐतिहासिक युग से, क्योंकि इसको पढ़ा नहीं गया अभी तक, ठीक है दोस्तों। आप लोग को पता होगा, जिसको पढ़ा लिखा भी जाता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। प्रागैतिहासिक किसको कहते हैं? जिसको ना पढ़ा गया हो ना जिसको लिखा गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगीतियों के आयोजन करने वाले शासकों के सही क्रम को चुने। कौन हो जाएगा? पहला अजातशत्रु, फिर काला अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आयुर्वेद आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? तो आप लोग को बता दें, ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गांधार कला के विषय में क्या असत्य है? क्या असत्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई भी इसमें असत्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमलित है? तो कौन सा सुमलित है सही? तो कुषाण का कुजूल कडफिसस के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो कौन सा में? तो प्रथम शिलालेख में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग इसकी बात करें तो प्रथम शिलालेख में किया गया है, पशु की हत्या की बात की गई है। अगर द्वितीय की बात करें तो पशु एवं मानव चिकित्सा की व्यवस्था की बात की गई है। तृतीय में बोले तो युक्त रज्जुक एवं हर 5वें वर्ष में राज्य की दौरा का बात की गई है। 5वां में धम की बात की गई है। सिकंदर सेना के लिए नदी को पार करने के लिए मना कर दी। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने के लिए मना कर दी? तो ब्यास नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली स्थापित की थी? तो यह शिशुनाग द्वारा किया गया था, लेकिन काला अशोक फिर से कहाँ ले आए थे? पाटलिपुत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर किस अधिनियम में दलितों, महिलाओं एवं मजदूरों को शामिल किया गया? तो यह 1935 के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा किस तिथि को भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संसद में कितने सदस्य बिहार में चुन कर आते हैं? दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, संसद की बात हुई तो संसद में क्या होता है? संसद में होता है लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो हमारे आप लोगों को पता होगा लोकसभा की सीट कितनी है? 40 और राज्यसभा की 16। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 56, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 56, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा संसद की बात कर रही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के किस अनुसूचित में वर्णित है? तो किस में है? चौथी अनुसूचित में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक बात और बता दें दोस्तों आप लोग को कि तृतीय अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विभिन्न पदों के लिए हैं। और अगर 5वीं में बोले तो SC ST के लिए क्षेत्र है, जैसे मेघालय वगैरह है। 6ठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय के लिए है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता की बात की गई है? 2 प्रकार की, ठीक है दोस्तों, सिर्फ 2 प्रकार की गई है। वो कौन कौन सी है आप लोग को बता दें कि वो 2 प्रकार की भारतीय प्रतिष्ठा एवं अवसर की बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली आरंभ हुआ? तो ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन 1787 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला केसरिया रंग साहस का प्रतीक, श्वेत रंग शांति और सच्चाई, हरा रंग उर्वरता तथा संवर्ती, नीला रंग न्याय का प्रतीक। तो ये सभी सत्य है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? तो कौन? एक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य एवं विधानसभा का भी सदस्य हो जाएगा।
क्योंकि इसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति है। कौन सी शक्ति ये है दोस्तों? ये विधायी शक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में एक ही बार में वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? तो 352 में किया गया, अनुच्छेद बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय है सरकार से स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को बता दिए कब की गई थी? 1955 में। ठीक है, बीजी खेर की। आगे देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करते हैं? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं है। अगर पेश करने की बात बोले तो ये वित्त मंत्री करते हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने हैं? तो 25। चलिए आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो खनन एवं उत्खनन, वानिकी, मत्स्य पालन एवं कृषि सभी को किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नियोजन के प्रतिक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा किस प्रकार की लक्ष्य निर्धारित की गई? तो कौन सा है? पहला 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 @ तो आप लोग को बता दें दोस्तों, इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सभी। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला, भारतीय कपास अब विश्व में कस्तूरी कॉटन नामक ब्रांड से जाना जाता है। भारत में कपास की सभी 4 प्रजातियां उगाई जाती है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड द्वारा एक मोबाइल ऐप कोटी एपी विकसित किया गया है। 17 अक्टूबर 2020 को द्वितीय विश्व कपास दिवस मनाया गया। दोस्तों आप लोग को बता दें कि 7 अक्टूबर होगा, 17 नहीं। ऑप्शन नंबर डी गलत होने सभी सही है। आगे देखते हैं, स्पेशल इकोनॉमी जोन सेज की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी आप लोग को पता होना चाहिए। ये 2000 में आरंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, 2000 में। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिछाया बैंकिंग है। तो प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ये एक गैर बैंकिंग है जो बैंकिंग के जैसे ही सुविधा देती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे देखते हैं, निम्न में से किस समिति का गठन कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव दिया गया था? तो कौन सा? तो आर.वी. गुप्ता समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजस्व घाटे पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान को घटाने से प्राप्त होती है। क्या होती है दोस्तों? तो प्रभावी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभावी राजस्व घाटा। आगे बढ़ते हैं, भारत में आयकर नियम में से क्या है? ये प्रतिगतिशील भी है, प्रत्यक्ष भी है। मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 64 नंबर, निम्न में से किस देश को ऋण जाल से फंसा हुआ कहा जा सकता है? किसको कहा जा सकता है? ब्याज भुगतान के लिए, उसे बकाया कर्ज ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेना पड़े। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, 65 महारत्न कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? पहला है, महारत्न कंपनी धारणा का प्रारंभ 4 फरवरी 2009 को हुआ। वर्तमान महारत्न कंपनियां 10 है। यह कंपनियां 5000 करोड़ रुपए तक के निवेश स्वविवेक से कर सकती है। PGCL एक महारत्न कंपनी है। सभी सही है लेकिन एक गलत है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2010 में, यहाँ पे 9 नहीं होगा, 2010 होगा। 4 फरवरी 2010 को स्टार्ट किया गया था। चलिए, PPP के आधार पर वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश का है? तो क्या हो जाएगा? सिंगापुर का। आगे बढ़ते हैं, किस समिति ने सिफारिश की कि कैलोरी को खपत को गरीबी रेखा का मापदंड बनाने से परहेज करना चाहिए? तो कौन सी समिति है? रंगाराजन कमेटी। ठीक है, रंगाराजन कमेटी। ठीक है दोस्तों, 2012 में हुई थी गठन। किस वर्ष रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तित घोषित किया गया? तो यह 1994 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर क्या है? तो ये 11.30%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2019 से 20 में कितनी रही है? तो दोस्तों ये बढ़कर कितनी हो गई है? 332 किलोवाट आवर। ठीक है, क्योंकि पहले थी, अगर हम 2011-12 की बात करें तो वहाँ पे थी 145। ठीक है दोस्तों,
अभी लेकिन बढ़ गई है। चलिए आगे देखते हैं। मालागासी का पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? आप लोग को पता होना चाहिए, मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मदर ऑफ पर्न मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो ये समताप मंडल में मिलता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। निम्न देशों में किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक बायोक्साइड उत्पादन टन हुआ है? कहाँ हुआ दोस्तों? बायोक्साइड का बात हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विध्वंस नाम की चट्टानें बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रोहतास एवं कैमूर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। बिहार के निम्न में से वो कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों को सीमा साझा करती है? कौन हो जाएगा? किशनगंज, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे देखते हैं। बराबर की पहाड़ी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो जहानाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। पौधे को सर्वोत्तम वृद्धि पीएच मान पर होनी चाहिए, तो वो 6 से 7.5, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बागमती निम्न में से किस सहायक नदी है? तो ये बागमती बूढ़ी गंडक वगैरह हैं जो समस्तीपुर वगैरह आ जाता है जिसके क्षेत्र में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग के अनुपात है, तो इसमें दिया है 906, 891, 903, 916, तो कोई भी नहीं होगा, 918 होता है, ठीक है दोस्तों। अब भारत की बात करें तो 943 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत की यहाँ बात दोस्तों किया गया है, तो आप लोग को बता दें सर्वाधिक जनसंख्या वाला पटना, इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि आप लोग को बता दें न्यूनतम जनसंख्या तो शेखपुरा का है, ठीक है, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात का है मुंगेर का, ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है गोपालगंज, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी लवण पाई जाती है? तो नमक पाई जाती है, जानते हैं, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करती है? कौन सा हो जाएगी? मणिपुर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल हो गई, मेघालय हो गई, त्रिपुरा हो गई, मिजोरम हो गई और असम हो गई, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख पर्वतीय श्रेणी निम्न में से हिमालय किस भाग में स्थित है? तो आप लोग को बता दें ये ट्रांस भाग की है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों में पश्चिमी भाग में 30 से 45 अक्षांशों के मध्य पाया जाता था, जहां वनस्पतियों की पत्तियां मोटी एवं कठोर और तनों की छाल मोटी होती है? तो आप लोग को बता दें ये कौन सी है? भूमध्य सागरीय वन वायोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने पर क्या परिणाम होगा? क्या होगा दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिक जैव विविधता परितंत्र को मजबूत बनाती है। जैसे मान लीजिए विविधता का मतलब हो गया कि जो लोग जिस परिस्थिति में ढलेंगे और भी मजबूत हो जाएंगे। आगे देखते हैं। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो आप लोग को बता दें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तापमान अधिक होती और वर्षा भी अधिक होती। आगे देखते हैं 89 नंबर। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से किन में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कौन सी होती है? केन नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 देखते हैं। स्वर्णीय चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो आप लोग को पता होगा दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर है, मतलब मुंबई है, लेकिन बेंगलोर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तापकरण पर जिसमें सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के मान समान होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि -40 डिग्री पे होते हैं वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आप लोग को बता दें तरंगदैर्घ्य द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को बता दें दोस्तों यह अवतल लेंस का,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के प्रयोग का सिद्धांत है किसके है दोस्तों? ये पास्कल का है, ठीक है, पास्कल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न के लिए किया जाता है? तो किसका? यूरेनियम का किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को इसमें बताएं तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो पारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य घटक कौन सा है? तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें हो जाएगा एक से अधिक, ई नंबर। जलवायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 99 का अवतल लेंस के जैसे। 100 नंबर देखते हैं, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, इल्मेनाइट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 100 से आगे का क्वेश्चन देखते हैं अब। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना पाया जाता है? 65% लगभग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, कौन सा हो जाएगा? एस्टोपार्ट्रेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हरित पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित में से किस विटामिन के लिए भरपूर स्रोत है? ये हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट देखते हैं, नारियल के फलों का फैलाव होता है, क्या होता है? मोसोकार्प द्वारा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा हो जाएगा? क्षय रोग नहीं है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, जिसमें नीलाथोथा, एप्सम लवण, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 107 देखते हैं, पौधे द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसकी यदि हम लोग बात करें, ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो किसका नहीं किया जा सकता है दोस्तों? ये तत्व का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 109 में निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है? तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, ठोस से सीधे गैस में नहीं हो रही है, गैस से सीधे ठोस में हो रही है, तो इसको बोलते हैं निक्षेपण। 110 देखते हैं, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 111 में निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रा में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न शरीर में समन्वय प्रणाली कौन सी है? कौन सी है? तंत्रिका और अंतस्रावी तंत्र, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? तो अंडे का पीला भाग, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी उत्तक का उदाहरण है? कौन हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को बता दे, 114 की बात करें तो इसमें तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 115 के निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, ठीक है, एक से ज़्यादा है। चलिए 116 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? इसकी बात हम लोग करें तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों का दर्द उपचार के लिए किया जाता है? किलका, तो इंफ्रारेड का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है? तो ये क्या करता है दोस्तों? आप लोग को बता दें कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से इंद्रधनुषी कांति का संबंध किससे है? तो ये सभी एक से अधिक, मान लीजिए श्वेत है, नीली है, पीली है, हरित है, तो सरकार द्वारा कहा गया है सभी में बढ़ोतरी होगी, उसे हम क्या कहते हैं? तो इंद्रधनुष। चलिए आगे देखते हैं,
UN रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE में। आगे देखते हैं, एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेसएक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ परीक्षण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो 143, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, माफी चाहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग, थोड़ा माफी चाहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। हाल ही में MB रमना भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन से स्थान वाले? तो ये हो जाएंगे 48, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार का असत्य का चुनाव करें। तो इसमें दोस्तों जो दिया हुआ है कि यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे अवसर पर मनाया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम में किया। देश के 6 स्थान जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलोर में वर्चुअल प्रदर्शनी आयोग हुआ। इस महोत्सव में आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया, जिसमें 259 हस्तियों को शामिल किया गया। ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना के अनुसार किस राज्य में सरकार ने की है? तो कौन सरकार की है? उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया है कि फ्री में कोचिंग करवाया जाएगा IAS की तैयारी जो भी। चलिए आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिमंडलीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो कौन किए थे दोस्तों? तो ये श्रीलंका किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोबाइल माफी चाहेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 127 नंबर देखते हैं। वन और आजीविका लोगों को ग्रह को बनाए रखना 2021 में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस दिवस का विषय है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्व जन वन्य जीव दिवस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जनरल गैप रिपोर्ट में 156 देशों में भारत के स्थान है। तो जनरल गैप कौन सा है? 140वां, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नोरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो UAE की, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री जोड़े का चयन कीजिए। तो शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष रूप में किस वर्ष के लिए स्वीकृति मिला है? तो 2023 के लिए मिला। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो कौन सा किए हैं? तो ये गोवा द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 133 नंबर। भूमि अभिकरण डिजिटीकरण में सूचकांक 2011 माफी चाहेंगे दोस्तों। भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण के सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सॉलिड फूड इक्वेट रेमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किस देश ने किया है? किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा ही किया गया। ठीक है दोस्तों, 134 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। CSIR NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। चलिए आगे देखते हैं। 136 उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने नासा के परिश्रोवेश रोवर द्वारा संचालित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने भारत को हराकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद IIC में पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो न्यूजीलैंड द्वारा ही जीता गया हाल ही के समय में।
आगे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मिताली राज। आगे देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? पता होगा आप लोग, शेख मुजीबुर रहमान को किया गया है। आगे देखते हैं 140 नंबर, 22वां कॉमनवेल्थ टेनिस चैंपियन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा दोस्तों? आप लोग को ये पता होगा, पंचकुला में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 141 देखते हैं, मार्च 2021 में निम्न किसके द्वारा देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया गया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया आप लोग को गाजियाबाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISI के अध्यक्ष के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल कुमार जैन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और अटलांटिक क्षेत्र के जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश का द्वारा नया उपग्रह अंटार्कटिका M लॉन्च किया गया है? तो यह रूस के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 144 नंबर, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आप लोगों को पता होगा, ये किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, प्रोफेसर CN राव। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना का दल किस देश के 17वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ? तो आप लोग को बता दिए, श्रीलंका में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, माफी चाहिए दोस्तों, मोबाइल में प्रॉब्लम के कारण ऐसे हो जा रहा है। आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं कैसे भी करके। चलिए आगे देखते हैं 147, किस राज्य ने रामसोमा फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है? तो आप लोग को पता होगा, ये असम के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, असम में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 19-20 में उच्च शिक्षा में संकलन नामांकन अनुपात है कितना है? 27.3%। आगे देखते हैं 149, भारत में यूरोपीय संघ 16वां शिखर सम्मेलन किस देश के अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? तो ये हुआ था पुर्तगाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहाँ के सेना द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना ने अधिकार कर लिया? तो माली में ये घटना हुई है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिल रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट में दोस्तों। एडुटेरिया का जो बुक है उसका भी सीरीज चलाया जा रहा है हमारे चैनल पे, आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं और आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।